राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज की वीडियो अमावस्या में मैंने घर में कैसे पूजा की, सोमवती अमावस्या की और अपने घर के मंदिर में सोमवती अमावस्या पर तुलसी माता की। और आज ही वट सावित्री व्रत भी था तो मैंने बरगद के पेड़ की भी पूजा की, क्योंकि मैंने घर में ही बट का वृक्ष लगा रखा है। अभी छोटा सा है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं घर ही में करती हूँ। मैं व्रत नहीं लेती हूँ और मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, तब जाके ही कुछ मतलब खाना पीना होता है हमारा। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने की साफ सफाई करके मैंने दहलीज पूजा की। तो हमको दहलीज में आप गेरू से या हल्दी से लीप सकते हैं। उसमें सफ़ेद रंग की रंगोली बनाई जाती है, या आप चावल का आटा होता है ना, उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। तो रंगोली बनाई, वहाँ पे मैंने पूजा करी। इसके बाद मैंने घर अंदर ही एक जगह मैंने रंगोली बना रखी है, जहाँ पे मैंने तुलसी माता की पूजा की। उसके बाद मैंने घर में खाना वाना बनाया, जैसे कि खीर, सब्जी और पूड़ी, क्योंकि आज अमावस्या खीर पूड़ी बनती हैं। और इसके बाद मैंने देखिए भगवान जी के लिए अलग निकाला, गौ माता और जो पक्षियाँ होती हैं ना, चिड़िया, उनके लिए भी निकाल रखा है, पितरों के लिए भी निकाल रखा है। तो देखिए ये थाली में मैंने पितृ देवों के लिए निकाल रखा है। पहले मैं सारी पूजा कर लूँगी, और पितरों की पूजा होती है 10 से 12 बजे के बीच, तो बाद में करूँगी मैं पितृ देवों की पूजा। तो देखिए मंदिर में मेरी पूजा हो गई है, सबका स्नान हो गया, कच्चे दूध से स्नान कराया। आज अमावस्या थी तो भगवान जी को मैंने खीर सब्जी पूड़ी का भोग लगा दिया। फिर छोटा सा मैंने हवन भी करा, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा एकादशी में छोटा सा हवन अगर आप कर लेते हैं ना, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो खीर बनाई होती है उससे आहुति दे आप हवन में डालें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए इसके बाद मैंने सोमवती अमावस्या पर तुलसी माता की पूजा करी अपने घर में, अंदर करके, मैंने छत में नहीं की। और 108 मैंने यहाँ पे परिक्रमा दी, और उसके बाद मैं छत में गई। ये है मेरा बट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष है। 2-3 साल पहले मैंने लगा रखा था, और ये अब इतना बड़ा हो गया है। मतलब उतना तो बड़ा नहीं है, फिर भी ठीक ही है, पूजा करने लायक है ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा की, बट सावित्री की, यहाँ पे मैंने कथा भी सुनी, और मैंने 108 परिक्रमा यहाँ पर दी। मैंने 108 मैंने तुलसी माता की और 108 मैंने बट वृक्ष की थी। तो देखिए इसके बाद मैंने जो पक्षियों के लिए मैंने खीर पूड़ी का मैंने भोग निकाल रखा था, उसको मैं छत में ऐसे तोड़ तोड़ के डाल के आ जाऊंगी। और एक मैंने मिट्टी के पात्र में जल भी भर दिया, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, अपने छतों में आप मिट्टी के पात्र में जल और पक्षियों के लिए दाना या रोटी जो भी डालना चाहते हो ना, आप जरूर से रखा करें। तो सारी पूजा मेरी हो गई है। अभी गौ माता मेरे को नहीं मिली है, मैं गौ माता को खाना देने वहीं जाऊंगी जहाँ गौ माता रहती हैं, तो बाद में जाऊंगी। और मंदिर भी मैं बाद में जाऊंगी दान दक्षिणा करने के लिए। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पितृदेवों की पूजा, क्योंकि मेरे पापा भी अब पितृदेव बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। तो अमावस्या के दिन अपने जो भी आपके पितर हैं, जैसे पापा, अब आपकी सास ससुर, उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो रोज़ ही याद आते हैं, लेकिन जो अमावस्या तिथि होती है ना, खासकर वो पितरों को समर्पित होती है। उनके नाम का दान दक्षिणा, अपने पितरों को आप खीर पूड़ी 1 लोटा जल ये जरूर से समर्पित किया करें। अमावस्या तिथि पर दीप धूप प्रज्वलित करें, और 1 लोटा जल में फूल और काले तिल डाल के उनको जल जरूर से दें। ये पूजा आपको दक्षिण को मुंह करके हुए पूजा करनी है, जरूरी नहीं है मंदिर में करें। मैं किचन में कर रही हूँ, कहीं पर आप एक शुद्ध स्थान देख लें, वहाँ पे करें। तो इससे क्या होता है, अपने आपके पितरों को शांति मिलती है, उनको मोक्ष वरदान होता है, उनकी अधोगति नहीं होती है। ये पूजा अपने पितरों के नाम पर जरूर करें। जब से मेरे पापा इस दुनिया से गए हैं ना, भगवान जी के पास गए हैं, मतलब भगवान जी बन गए हैं वो भी, तो हर अमावस्या को मेरा यही नियम है कि पापा को याद करना। याद तो रोज ही आते हैं, लेकिन अमावस्या पर खास कर अपने पापा के बारे में अब जो यादें हैं, उनकी बातें हैं, उनको याद करना, और उनके स्वागत के लिए दहलीज पूजा ये जरूर से किया करें। दान दक्षिणा जरूर निकालें अपने पितरों के नाम पर, उनको भी शांति मिलती है। अगर पितरों का आशीर्वाद रहता है ना हमारे, तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, गर्मी बहुत है, मैंने सूट पहन के पूजा की। और मैंने जो शादी का पिछोड़ा होता है ना, चुनरी होती है, वो बहुत शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए।
तो सुहागिन स्त्रियों को जो भी बड़ी पूजा होती है, ये जो शादी की चुनरी होती है वो पहन के पूजा करें, चाहे आप साड़ी नहीं भी पहन सकते हैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत है और साड़ी पहन के मेरे से पूजा भी नहीं हो पाती है, काम बहुत सारा था घर में, तो इस वजह से मैंने सिंपल पूजा करी। और तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत कुछ तो नहीं था, तो अब मेरे को मंदिर में भी जाना है, कुछ मैं दान दक्षिणा करके आऊँगी और गौ माता को भी मेरे को खीर और पूड़ी का भोग देने जाना है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।